IMA कानपुर में एरेस संस्था के साथ हुआ विशेष कार्यक्रम। अचानक तय हुआ आयोजन, फिर भी रही शानदार उपस्थिति। लंदन के महापौर राजकुमार मिश्रा बने कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण। योगी सरकार के साथ मिलकर लखनऊ में नया प्रोजेक्ट लाने की घोषणा। कानपुर के IMA सभागार में आज एरेस संस्था के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। खास बात ये रही कि यह कार्यक्रम अचानक तय हुआ, लेकिन कम समय में ही इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें पवन कुमार तिवारी, एडवोकेट मोहित पांडे का विशेष सहयोग रहा। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने कम समय में कार्यक्रम आयोजित कर पाए और वेलिंगब्रोक इंग्लैंड मेयर राज मिश्रा जैसे महाअनुभव हमारे बीच आए। आगे भी हम ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर समाज हित में कार्य करते रहेंगे। एरेस संस्था और IAM के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने सामाजिक सहयोग और संस्थागत साझेदारी की दिशा में नए आयाम तय करने की बात कही। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे कानपुर के दामाद कहे जाने वाले वेलिंगब्रोक इंग्लैंड मेयर राज मिश्रा, जिन्होंने जानकारी दी कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर लखनऊ में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। संस्था के सदस्यों ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच आए और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से सामाजिक विकास योगदान में जारी रहेगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से उपयोग हो सकता है, और कुछ लोगों के सवाल थे कि उसको किस तरीके से हम वैध रूप से यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। हमने काफ़ी चर्चा की, हमने एजुकेशन पर बात करी, हमने लीगल लॉ पर बात करा, हमने हेल्थ केयर पर बात करी। तो मुझे लगता है कि वो डिस्कशन बहुत ज़रूरी था, और हमने डिस्कशन किया कि कैसे SAM-AI सॉल्यूशंस इस जर्नी को आगे बढ़ाएगा और भारत को मदद करेगा एक बेहतर AI डेवलपमेंट सेंटर देने में। बातचीत में क्या कुछ खास देखिए, जो मेन मुद्दा है कि लोगों को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि AI करेगा क्या। पीपल आर स्टिल, उनको डर है कि कहीं नौकरी न चली जाए, उनको डर है कि कहीं मिसयूज ना हो जाए। पर ये होता है, जब भी कोई नई चीज़ आती है, हमारा नेचर है, दैट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू गेट स्केयर्ड। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग एक लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। विश्व की सारी सरकारें कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सिस्टम बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो कायदे से काम करें और हमें सहायता करने के लिए काम करें, हमारे खिलाफ काम ना करें। सर, AI के द्वारा कुछ नेगेटिव चीजें उसको लेकर के लोगों को जागरूक करने की, वो मुझे लगता है कि आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दिया था कि चाकू जो है हम लोग सब्जी काटने के लिए बनाते हैं, और यूके में सबसे बड़ा जो क्राइम है वो नाइफ क्राइम है। तो ये कैसे कौन यूज करता है उस पर निर्भर करता है, रादर देन द टूल। मेडिकल में इसका किस तरीके से उपयोग आगे? देखिए, मेडिकल में बहुत सारे इसके उपयोग हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो यूटिलाइज भी कर रहे हैं। चाहे उनका डायग्नोस्टिक में यूज़ हो रहा है, ऑपरेशंस में यूज़ हो रहा है, मॉनिटरिंग में हो रहा है, एजुकेशन में यूज़ हो रहा है। और पहले आपको बहुत सारी चीज़ें लगती थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से करके दिखा दे रहा है आपको विजुअली, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक बेहतर तरीका है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में काम करेगा। IMA भवन में आने के बाद आपको कार्यक्रम के बारे में जानना है। आज का कार्यक्रम ARS संस्था के साथ में IMA ने मिल के इसको, ये हमारा सौभाग्य है कि अचानक ये प्रोग्राम बन गया और एक दिन के अंतराल पे ही हम इसको आयोजित कर पाए। पवन कुमार तिवारी जी, एडवोकेट मोहित पांडे जी, सभी का सहयोग प्राप्त हुआ, और आगे भी हम इस तरह की संस्थाओं से जुड़ के कार्यक्रम करते रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में कानपुर के दामाद कहिए कि हमारे राजकुमार मिश्रा जी, जो मेयर वेलिंगब्रोक लंदन से हैं, आज हमारे बीच में थे, और AI की जानकारी उन्होंने बहुत सारी हमको दी। योगी जी के साथ भी मिलकर एक प्रोजेक्ट लखनऊ में ला रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हमारे यूपी में इस तरह की संस्था आती है। थैंक यू।